समान दूरियां क्रमशः 10, 20, 30, 60 10, 20, 30, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। ठीक है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? पूरी यात्रा का औसत चाल कितना होगा? औसत गति कितनी होगी क्या कीजिए? आ गया? नहीं है? किसी का नहीं है? कितना? 20 सबका? देखा जाए 10, 20, 30, 40, 60, सॉरी 60 तीनों का एलसीएम 60। 6 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 6 3 9 2 11 1 12 12 पाँचे और 4 दूरी है तो 4 से गुणा 5 चौके 20। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। चार समान दूरियां क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की जाती है। पूरे यात्रा का औसत चाल कितना है? 8, 16, 24, 40। ठीक है, ये चारों का एलसीएम 240। ये 3 बार मतलब 30 बार, एक कितना बार और ये 100 बार जोड़ लिया जाए तो 30 और 10 40 50 60 61 अब उनसे कितना 4 तो ये गुणा कर लिए तो 24 चौके 96 और 61 का भाग दे दो। ठीक है, एक बार गया 5 और 1 3 0 5 बार 5 कम 5 और 5 30 ये 45 बचेगा तो 15 सही 45 बटा में 61। कोई दिक्कत है? हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 15 किलोमीटर की दूरी अगले 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान चला गया औसत चाल कितना है? देखा जाए, कोई व्यक्ति कौन बात कर रहा है? जिसको बात करना है हमसे करो, ठीक है? अपनी बात मत करो। क्वेश्चन बोलो। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 इसमें डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। शुरू में 10 किलोमीटर की दूरी है, ए से बी तक की जो दूरी है ये 10 किलोमीटर है और यहाँ पे दूरी दिया है, ये दूरी है सर, दूरी का सिंबल है। और यहाँ पे जो चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले मान लो कि ये सी पॉइंट पे आ गया तो ये कितनी दूरी चला? 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और अगले 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख लें, हमसे पूरा पूछा है कि पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो होता क्या है कि कुल औसत यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? नहीं दे रहा? यहाँ तक कुल औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी, कुल दूरी और बटा में कुल लगा समय। चली गई कुल दूरी बटा में कुल लगा समय। तो चली गई कुल दूरी कितनी है? 10, फिर 12 और फिर 15। अब कुल समय पता नहीं है, समय ज्ञात करना है। तो समय यहाँ पे हमारा कितना लगेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो यहाँ पे हमारा समय कितना लगेगा? 10 बटा में 5, ये 2 घंटा यहाँ पे लगेगा। दूसरी जो यात्रा किया तो 12 बटा में 4 कितना लगा? 3 घंटा लगा। और तीसरी बार जो तैयार किया है ये 15 बटा में 3 2 घंटा, 5 घंटा लगा। ठीक है, कुल कितना समय यहाँ से यहाँ तक जब आया तो कुल कितनी दूरी तय किया? 10 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है ना? और चाल समय बराबर दूरी बटा में चाल। ये देखे तो 2 घंटा यहाँ लगा, 3 घंटा यहाँ लगा और 5 घंटा यहाँ लगा। तो 2 3 5 या 5 10। और ये इसको जोड़ ले 37 बटा में 10 मतलब 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही औसत हो गया। समझ में आया? इससे पहले जो था क्वेश्चन 3-4 टाइप, 2 दूरी था, 3 दूरी, 4 दूरी, वो सब अलग था, ये अलग है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि कुल औसत चाल बराबर कुल यात्रा में चली गई दूरी बटा में लगा कुल समय। तो समय यहां से हमने निकाल लिया है। कोई दिक्कत?
सबको समझ में आया? पूछना है तो पूछो हमसे, ये तो बात मत करो। बोले क्वेश्चन? 40 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगला 120 किलोमीटर की दूरी अगला 120 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? कितना है? 40, 60, 120। ये कितने से? 10, 15, 24। देखो दूरी भी अलग अलग है और चाल भी क्या है? अलग अलग है। तो पहले देखें कि पहला बार कितना समय लगा, तो 40 बटा में 10 कितना? 4 घंटा। दूसरा बार 60 बटा में 15 4 घंटा। तीसरा बार 124 5 घंटा। ठीक है, चलिए कुल दूरी कितनी हो गई? 60, 40 और 120 और बटा में कुल समय कितना हुआ? 4, 4, 5 ना, ये जोड़ लो 220 बटा में 13। कोई दिक्कत? ठीक है, किसी को दिक्कत? बोले क्वेश्चन लिखा जाए। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 200 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 500 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? औसत चाल कितनी थी? देखो पहला वाला में कितना समय लगेगा? 300 बटा में 15 कितना? 20 घंटा। दूसरे वाले में 200 बटा में 10 20। फिर तीसरे वाले में 500 बटा में 50 10। ठीक है, कुल दूरी जोड़ ले तो 300 200 500 और बटा में कुल समय कितना लग गया? 20 20 और 10। ठीक है, यही इसमें एक कब लगेगा? एक तब लगेगा जब चाल भी अलग 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 हो
और दूरी भी अलग अलग, ठीक है। तो कितना है 1000 बटा में 50, 0 से 0 खत्म, 20 25 100, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। छोटे क्वेश्चन हुआ, एक और बोले कि रहने दें, एक और देखो। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 70 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 26 किलोमीटर की दूरी 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 24 बटा में 8, पहली बार कितना समय लगा 3, फिर 70 बटा में 7, 10 है सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। और फिर 26 किलोमीटर 13, 2 घंटा, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो गई, जोड़ लो, 24 70 26 कितना होगा, बटा में कुल समय कितना 3 10 2, ये जोड़ लिए 120 हो जाएगा ना। और बटा में 10 3 13 15 बटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बाई ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, बाई ऑप्शन। आने और जाने में 5 घंटा लगा है ना, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं, अगर वो कितने से गया 40 से गया, तो 40 से गया होगा तो 60 बटा में 40, 1.5 घंटा लगा होगा। आया है 60 से तो 60 बटा में 60, 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा 1 घंटा, 2.5 घंटा हो गया, जबकि समय कितना दिया है 5 घंटा। इसका मतलब ये हमारा विकल्प क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है बात। 120 को लेते हैं, 120 गया होगा तो 40 से गया तो 40 गए 120, 3 घंटा लगा। और जितना गया उतने ना फिर आएगा। बोलो, नानी के घर जाते हो तो जितना जाते हो उतना ही ना आते हो, तो फिर 120 आएगा भी, लेकिन चाल क्या है अलग है। 60, 2 घंटा ही लगा, तो 3 और 2 कुल यात्रा में कितना समय लगा 5 घंटा लगा ना। 5 घंटा दिया है ऑप्शन में, 5 घंटा समय दिया है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नहीं समझ में आया, ये तो एक आया ना, एक वो कहा गया था 120 गया, 120 आया 240। कुल दूरी उसकी यात्रा की कुल दूरी 240 होगा, बता रहे हैं दोनों तो अभी देखा जाए। एक तो हो गया भाई ऑप्शन। दूसरा तरीका, बस दूरी, घर से ऑफिस की दूरी, घर से ऑफिस की दूरी, ठीक है। तो ट्रिक से हल करेंगे तो 2xy बटा में x प्लस y, ठीक है, और गुणते t, तो ये दूरी पूरी आ जाएगी, ठीक है। पूरी दूरी आएगी तो 2x का मान मतलब पहला चार्ज 40 और दूसरा 60 और बटा 60 40 100 और गुणते 5, 0 से 0 खत्म, ठीक है। और ये 6 चौके 24 गुना 48, 48 में 5 से गुना कर लो, 8 5 40 और 4 5 20, 240 किलोमीटर। एक किसका आंसर आ गया,
उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? 240। तो हम जितना गए नहीं उतने गए नहीं। अब गए हैं कि मोटरसाइकिल चला के हम 2 किलोमीटर आए हैं यहाँ से, तो हम गए हैं आए हैं तो 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर चले जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, आगे चले जाएंगे ना। तो 2 किलोमीटर गए इसका मतलब कि 1 किलोमीटर गए हैं, 1 किलोमीटर फिर वापस आए तभी ना आए हैं। तो फिर अरे घर से ऑफिस गया तो फिर घर ही ना आया है कि नानी के काम में जाएगा, आया ना। तो 240 है तो 240 का आधा, जो कि तो पूरा दूरी है ना। नहीं समझ में आया? आ गया कितना? 120 दूरी है और उसके द्वारा चली गई पूरा मोटरसाइकिल 240। तीसरा तरीका, माना उसके द्वारा एक घर है और उसका एक ऑफिस है, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम x किलोमीटर है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। x गया और x से फिर आया ना, तो x गया तो कितना से गया? 40 से गया। x दूरी गया, x चाल कितना से? 40 से। अब फिर x से ना आया, अरे जितना जाएंगे उतने ना आएंगे। आप कितने से आया? 60 से। गोइल आइल कुल जोड़ के 5 घंटा। समय बराबर समय अर्थात क्या है? जाने का समय आप प्लस आने का समय बराबर 2 घंटा 5 घंटा। होगा कि नहीं हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम ले लो, 120 होगा तो 40 दिया 120 और 3x आई 2x बराबर 5, 3x 2x 5x और बटा में 120 बराबर 5 बटा में 1, 5 से 5 खत्म। x का मान कितना आया? 120। सही कहा। x क्या हम माने थे? घर से ऑफिस का दूरी ना, तो 120 गया है तो घर से ऑफिस की दूरी। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अरे 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना, 2 पूछ के कंफ्यूजन कर दिए क्या? हम इसलिए पूछे हैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी? 120 और उसके द्वारा चली गई दूरी x गया और x आया, तो x प्लस x 2x ना, तो 2x x का मान कितना है? 120। तो कितना? 240 किलोमीटर पूरा दूरी चला। नहीं समझ में आया? कौन सही है? सबसे बढ़िया भाई ऑप्शन तीनों, दोनों नहीं 3 हुआ। जैसे कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय करता है। दस घंटे में तय करता है। उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? 2xy बटा में x प्लस y अगुणित t, यही बताए कुल दूरी ना। तो कितना आया? ये ट्रिक है। तो 2x का मान और 24, 4 1 5 45, 3 7 21, 15 3 45,
और ये कितना घंटा लगा? 10। 5 दूना 10, 5 3 15, 3 बटे 24, 8 7 56 और 56 दूना 112, 112 दूना 224। ये पूरी दूरी हो गई ना? कितनी आ गई? या फिर x बटा में सेकंड में है x बटा में 21 प्लस x बटा में 24 बराबर 10। 24 और 21 कैल्शियम 168 को बार गया। दो दूरी का बात हुआ ही नहीं, तो जो से बोला था सर जी वापस नहीं आ रहा है, आधा आधा दूरी तय कर रहा है। उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? जाता है और आता है लिखा है ऊपर। सर जी क्वेश्चन जो बोले उसमें आधा दूरी 21 किलोमीटर की चाल से और आधा दूरी 24 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। मतलब सर जी सिर्फ जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। देखो एसटी यादव में इसी क्वेश्चन को घुमा के लिखा है, तो इसीलिए हम बोले हैं, जानते थे कि ये कंफ्यूजन होगा, ताकि कंफ्यूजन हम दूर कर लें। ठीक है, देखो ध्यान से। हमारा घर कहाँ है? मूर्ति। तुम्हारा घर मलिकपुरा। और दोनों लोगों का सिवान एक है, लेकिन गांव का बस्ती है, उस दोनों के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है ना? हाँ, तब कह दें कि किसी यात्रा का आधा दूरी, ठीक है, मलिकपुरा हम आपके यहाँ चले गए, अच्छे हमको बुलाया था, हम चले गए। ठीक है, तो अच्छे के यहाँ जब हम गए तो हम यात्रा का आधा दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, और यात्रा का आधा दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। समझ में आया? बात वही हो गया। देखो इधर, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये क्वेश्चन पहले वाला है ना? ये पहले वाला पूरा क्वेश्चन पढ़ो तुम पूरा। कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अपनी यात्रा का आधा भाग, ये मान लो पूरी दूरी 2 है, तो x और x, आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, ये ऐसे मालूम है जो यहीं पे पढ़ते हैं, उनका किताब भी यहीं पूछता है। अब घर पे पढ़े होते तो कंफ्यूजन में नहीं रहता, घर पे पढ़े होते तो 4 को क्वेश्चन इस पे मिल जाता, तो फिर आ जाते, क्वेश्चन दिमाग में फिर नहीं रहता। तो 21 यहाँ से आधा दूरी 21 से चला, ठीक है, और आधा दूरी 24 से चला। ठीक है, उसके बाद पूरी यात्रा में 10 घंटे का समय लगा। हाँ, मिलावट इस पॉइंट को नोट किया जाए। पूरी यात्रा में, तो पूरी यात्रा मैंने आधा कहो, पूरी यात्रा में ना, तो पूरी यात्रा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो आधा जो दूरी है, समय कुल कितना लगा है? 10 घंटा। तो आधा दूरी 1 से, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में 4। तो दूरी कितना? 1 और बटा में 4। जो घंटा लगल होते, 6 घंटा यहाँ लगल होते, यहाँ 4 घंटा, 4 घंटा यहाँ लगल होते, यहाँ 6 घंटा, यहाँ 7 घंटा लगल होते, यहाँ 3 घंटा, जोड़ के कितना? 10 घंटा लगा है ना? तो x बटा में 21 और प्लस x बटा में 14 बराबर कुल ना कितना? 10। यहाँ से अब हल कर लेंगे, तो ये कितना? समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ? हो गया ना? यहाँ से यहाँ तक है। अब इसी बात को मोर भाई आधा पर हम कह सकते हैं कि हम यहाँ यहाँ से वापस हो गए, वही क्वेश्चन हो गया, पहले वाला ही टाइप का क्वेश्चन है, तुम्हारा सोच का अंतर है। जी जब उसको हल करेंगे तो 112 आ रहा है। किसको? जी जब लसन लेकर वो कर रहे हैं नीचे वाला,
इसका ना तो अगलो में आया था तो उसमें 2 का गुणा किए तो 100 थे का? हाँ 2 से काहे गुणा किए थे? हाँ तो यही पूछ रहे हैं। हाँ इसलिए किए थे देख कि अगली बार जो दूरी था हम x बस माने थे तो x गए और x आए तो हमारा केवल x का ना वैल्यू आया था। जबकि ट्रिक में 2 यहाँ पे गुणा हो गया है पहले से। यही कारण है कि डायरेक्ट आंसर दे रहा है क्योंकि ट्रिक जो होता है ना ट्रिक ऐसा होता है कि मन कर सब ब्रेड पकौड़ा खाए ठीक है तो वो में बेसन पड़ल बा मैदा पड़ल बा ब्रेड पड़ल बा तू कहां से आइलो से नहीं क्या मतलब डायरेक्ट परोसा जाए सामने ठीक है इस डायरेक्ट परोस दिया कि ले तू उत्तर प्राप्त कर लेकिन कैसे है तू ऊपर बढ़ मत जा ये 2 इसीलिए इसमें है ट्रिक में कि तू डायरेक्ट हल कर लो रटंत विद्या बंत बानी ठीक है ये समझने की चीज है कि x गया और x पहले वाली जो क्वेश्चन था तो ये घर था और ये ऑफिस था तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी थी x तो x गया और x आया ना यही कारण है कि इसमें भी हम 2 का गुणा करेंगे कहा कि x का मान देगा और ट्रिक का 2x का मान दे रहा है क्योंकि ट्रिक लकीर का फकीर होता है समझ आया ट्रिक में तू कैसे करके आता है उससे मतलब नहीं है तुम रट लो आंसर आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे एक बताई ना है कि जो 2 का हम बाद में गुणा कर रहे हैं बेसिक में ये पहले ही कर दिया है आगे नेटवर्क अब क्वेश्चन गलत नहीं है STR हमें मिल जाएगा सब किताब में ठीक है जाके आज उला के काफी किताब देखना समझ में आया क्या बोले हैं ये हो गया हल तो यहाँ किसका मान देगा x का देगा ये कितना बार 8x और 7x और बराबर 10 बटा में 8 7 15x बटा में 168 और ये 10 ये 2 और ये 3 कम 3 और 3 पाँचे 15 और 3 6 18 सफल गुना के 112 आया तो 112 आधा दूरी आया पूरी दूरी हमारी 112 224 ट्रिकवा में डायरेक्ट यहाँ पे 2 इसीलिए गुणा किया गया है क्यों डायरेक्ट आंसर दे देगा फिर पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं होती या तो 112 के 2 बार जोड़ ले तो ये काम ट्रिक में डायरेक्ट हो गया है ट्रिक कैसे आया है उससे मतलब नहीं होता ये होता कि लोग इसको रट लो और काम करो ठीक है लेकिन जिसको समझाना होगा तो बताएगा कि 2 को यही से गुणा भइल कहाँ है इसको दोनों को क्या करना है जोड़ना है ठीक है एक और क्वेश्चन लास्ट लिखा जाए 2 को क्वेश्चन हुआ ना एक और से ना लिखो कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है पांच किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा पुनः वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाता है उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है तो भैया नहीं बोले यदि समझिए इसलिए नहीं बोले हैं क्वेश्चन वाली खाता नहीं हल होने से बोले यदि यात्रा में कुल 11 घंटे का समय लगा हो क्या बोले हैं बोलो तो यात्रा 2 5 6 बटा में 6 5 11 से 11 खत्म है ना यात्रा की कुल दूरी कुछ है ना 25 गुना 60 और घर से ऑफिस का बस पूछते हैं तो 30 गया है और 30 कोई दिक्कत हो जाएगा